हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंचलाइट कहानी की। तो यहाँ पे बात करें पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं पंचलाइट कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु जी। और इसके जो प्रमुख पात्र हैं उनमें है गोधन और मुनरी काकी और गुलरी काकी, सरदार जी, कनेली, जो कि क्या करते हैं, रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, यानी कि पंचलाइट को खरीदते हैं। इसके बाद बात करें हम, तो पंचलाइट कहानी का सारांश की बात करें तो क्या है, पंचलाइट कहानी जो है वो 5 मार्क्स की आपके बोर्ड एग्जाम में आती है। यहाँ पे बात करें पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। यानी कि पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक क्या है, आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है जो गांव की एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। इस कहानी से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वाले एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। जो पैसे बचे उससे पूजा पाठ की सामग्री लाई गई। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, लेकिन समस्या यह उठती है कि पंचलाइट को आखिर जलाएगा कौन, क्योंकि गांव के जो सीधे साधे लोग हैं वो पेट्रोमैक्स को जलाना नहीं जानते थे। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट। मुनिजी को पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। वह बड़ी चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं और गोधन पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की मां गुलरी काकी काफी प्रसन्न होती हैं और गोधन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं तथा खुशियां मनाते हैं। इसके आगे आपको पेपर में ये भी लिखना पड़ेगा कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। तो उद्देश्य के बारे में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, पंचलाइट कहानी श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है, जिससे रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। गांव के लोग जाति के आधार पर किस प्रकार विभिन्न टोलियों में बट जाते हैं और ईर्षा द्वेष की भावना से भरे रहते हैं। इन सबका बड़ा ही सुंदर चित्रण और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का उद्देश्य है। इस कहानी के साथ रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष भी हटाया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।